ईद मिलादुन्नबी की इब्तिदा कहाँ से हुई। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि ईद मिलादुन्नबी के बारे में कुरान पाक क्या कहता है? क्या हमें ईद मिलादुन्नबी मनानी चाहिए या नहीं? इसकी हमारे इस्लाम में क्या अहमियत है? क्या ईद मिलादुन्नबी मनाना बिद्दत है? इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। नाज़रीन, अगर कुरान और हदीस की रोशनी में मुताला किया जाए तो हमें इन तमाम सवालात के जवाबात मिलते हैं। कुरान हदीस में जश्न या मिलादुन्नबी का कोई सबूत नहीं है और ना ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद मनाया और ना इसकी तरगीब दिलाई। फिर खुलफाए राशिदीन में से किसी ने अपने दौरे खिलाफत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से कोई जश्न सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर नहीं मनाया और ना ही यौम विलादत को ईद का दिन करार दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी और अगर वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे। यौम विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस अजीमुल शान शख्सियत का जन्मदिन, जिसे तमाम आलिम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, वो दिन वाकई बड़ी ही अज़मत व बरकत का हामिल था, इसलिए कि इस मुबारक दिन में रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम रंगो बू में तशरीफ़ लाए। अगरचे शरीयत ने सालाना आका के यौम विलादत को मनाने का हुक्म नहीं दिया, ना इसे ईद ही करार दिया, लेकिन जिस साल माह रबीउल अव्वल में ये दिन आया था वो निहायत ही मुतबरिक और प्यारा दिन था। आज जो लोग इस दिन को ईद के नाम से याद करते हैं वो असलन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, इसलिए कि खुद इरशाद नबवी है कि अल्लाह ताला ने दीगर कौमों के मुकाबले में मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन मुकर्रर किए हैं, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ये इरशाद इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जबकि आपने अहले मदीना को दूसरे दिनों में ज़माना जाहिलियत के तर्ज पर ईद व खुशी मनाते देखा। इससे ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के लिए सालाना सिर्फ 2 दिनों को ईद के तौर पर मुकर्रर फरमाया। इनके अलावा बाज़ रिवायतों में जुम्मे के दिन को भी ईद कहा गया है। अब अगर कोई इस पर ज्यादती करके अपनी तरफ से मजीद एक दिन बढ़ाता और इसमें ईद जैसी खुशियां मनाता है तो वो गोया रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद आली पर अदम रजामंदी का इजहार करता है और जो इसे दीन का हिस्सा समझता है वो अपनी तरफ से नया दीन तराशता है और ये दोनों ही तरीके अमल निहायत खतरनाक हैं। नाज़रीन, एक और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईद उल मिलादुन्नबी की इब्तिदा कहाँ से हुई। नाज़रीन, ईद उल मिलादुन्नबी की इब्तिदा ना ही किसी खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबा किराम से साबित है और ना ही इमाम अजीम और अबू हनीफा और इमाम मालिक और इमाम शाफी वगैरह से साबित है। 6 सदियां इस उम्मत पर इस तरह गुजर गईं कि इस मजलिस का कहीं वजूद न था। सबसे पहले बादशाह अरबल ने शाहाना इंतज़ाम से इसको मुनक्किद किया और इस पर बहुत माल खर्च किया। फिर इसकी हिर्सो इब्तिदा में इजाफा होता गया और लोगों ने जगह जगह मजालिस मुनक्किद की। इसकी तफसील तारीख़ इब्न खलकान में मौजूद है। इससे बाद लोग इस गलत बात की तरफ चले जाते हैं गोया कि हम जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करते हैं। नाउज़ बिल्ला, ऐसी कोई बात नहीं। नफ्स से जिक्र मिलाद फ़खर आलिम अलैहिस्सलाम को कोई मना नहीं करता। नाज़रीन, एक और सवाल, सबसे पहले अबू लहब ने मिलाद मनाया, क्या हम काफिर की सुन्नत पर अमल पैरा हुए? नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह ने मिलाद मनाया। आलिम अरवाह में अंबिया की पाक रूहों के सामने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया। अबू लहब ने काफिर होकर अपना भतीजा होने की खुशी में अपनी कनीज को आज़ाद किया तो फिर भी कब्र के अजाब में तखफीफ हो गई। हालांकि इसके बाद मरने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करता रहा। इसकी कुफर के बावजूद ये नेकी ज़ाया न हुई, तो जो उम्मती मिलादुन्नबी मनाएगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा।